नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं संस्कृत परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी बोर्ड में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, मनुष्याणाम महान रिपु क। मनुष्याणाम महान रिपु क, तो उत्तर आ जाएगा इसका मनुष्याणाम महान रिपु आलस्यम। रिपु यानी शत्रु, तो मनुष्यों का महान रिपु आलस्यम। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। प्रश्न क्रमांक 2 है, नराणाम प्रथम शत्रु का, तो उत्तर लिखेंगे नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्य। तो आंसर लिखेंगे अस्माभिः फल छाया समन्वितः महावृक्ष सेवितव्यः। देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। तो आंसर लिखेंगे बुद्धयः परैंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 5 है, देखिए, पशुना अपि कीदृशः गृहाते। तो आंसर लिखेंगे पशुना अपि उदीरितो अर्थ गृहाते। आंसर इसका राइट हो जाएगा। देख लीजिए, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में आप लोग और बिल्कुल ज़रूर याद कीजिएगा। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विपल्वेत। तो लिखेंगे यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलौधो अकर्णधरा। देखिए, अकर्णधरा नव इव विपल्वेत। प्रश्न क्रमांक 7 है, बकः कीदृशान मीनान क्रूरताया भक्ष्यति। तो आंसर लिखेंगे बकः वराकान यानी बेचारी, मीनान क्रूरतया भक्ष्यति। वराकान यानी बेचारी, मछलियाँ, मीन यानी मछली। प्रश्न क्रमांक 8 है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवन्ति। देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 है, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवन्ति। तो आप लोग लिखेंगे मयूरः पिच्छानुद्घाटे नृत्य मुद्रायाम स्थित भवति। ये देखिए, राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, काकचेष्ट विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते। तो आप लोग लिखेंगे काकचेष्ट विद्यार्थी आदर्श छात्र मन्यते। कव्य की जैसी चेष्टा वाला छात्र कैसा होता है? आदर्श होता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, वनराजः कै दूरवस्थां प्राप्तः। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वनराजः तुच्छ जीवे दूरवस्थां प्राप्तः। फिर प्रश्न क्रमांक 11 है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवति। तो आंसर लिखेंगे अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। देखिए, अच्छे से देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में भवन्ति। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, क्रस्कायः क आसीत्। तो आंसर लिखेंगे क्रस्कायः अभियुक्तः आसीत्। क्रस्कायः अभियुक्तः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 13 है, अतिथि केन प्रबुद्धः। तो उत्तर लिखेंगे अतिथि पादध्वनिना प्रबुद्धः। देखिए, और हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, क निक्सा मृत शरीरम आसीत्। तो उत्तर लिखेंगे राजमार्गम निक्सा मृत शरीरम आसीत्। राजमार्गम निक्सा मृत शरीरम आसीत्। प्रश्न क्रमांक 15 है, वस्तुतः चौरः क आसीत्। वस्तुतः चौरः आरक्षी आसीत्। प्रश्न क्रमांक 16 है, कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। तो विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावह। देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, प्राणेभ्योऽपि क रक्षणीयः। तो प्राणेभ्योऽपि सदाचारः रक्षणीयः। प्रश्न क्रमांक 18 है, वाची का भवेत्।
तो उत्तर लिखेंगे आप वाची अवकृता भवेत, वाची अवकृता भवेत। देखिए आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति। तो उत्तर लिखेंगे पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यक्षति, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनम यक्षति। प्रश्न क्रमांक 20 है विमूढ़धि कीदृशी वाचम परित्यज्यति। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे विमूढ़धि धर्म प्रधाम वाचम परित्यज्यति। ये देखिए 20 का। फिर प्रश्न क्रमांक 21 है आत्मनः श्रेयः इच्छनः नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः अहितं कर्म न कुर्यात्। देखिए याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है प्रश्न 22 सरसः तीरे के वसंती, सरसः तीरे के वसंती। तो सरसः तीरे बक सहस्त्र वसंती। कितने बक यानी बगुला और सहस्त्र यानी हजार, हजार बगुले। वसंती सरसः तीरे बक सहस्त्र वसंती, हजारों बगुले। अब देखिए हम आपको ले चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 है केषां विस्फोटे रेपि भूकंपो जायते। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर लिखेंगे हम ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटो रेपि विस्फोटे रपि भूकंपो जायते। प्रश्न क्रमांक 24 है समग्रम विश्वम कै आतंकित दृश्यते। तो उत्तर लिखेंगे समग्रम विश्वम भूकंपे आतंकितः दृश्यते। प्रश्न क्रमांक 25 है कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे बहुभूमिकानि भवनानि धराशायिनी जातानि। देखिए प्रश्न क्रमांक 26 है कीदृशः प्राणिनः भूकंपे निहन्यते। तो उत्तर लिखेंगे विवशः प्राणिनः भूकंपे निहन्यते। प्रश्न क्रमांक 27 है भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कः जनपदः आसीत्। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जनपद था। तो लिखेंगे भूकंपस्य केंद्र बिंदुः कच्छ जनपदः आसीत्, कच्छ जनपदः आसीत्। प्रश्न क्रमांक 28 है अम्भोदाः कुत्र सन्ति, अम्भोदाः कुत्र सन्ति। तो आप लोग राइट आंसर लिखेंगे अम्भोदा गगने सन्ति, अम्भोदा गगने सन्ति। प्रश्न क्रमांक 29 है के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। रसाल यानी आम, भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। प्रश्न क्रमांक 30 है मीनः कदा दीनां गति प्राप्नोति। तो आंसर लिखेंगे यदा सरः, सर यानी तालाब, संकोचम अयच्छति तदा मीनः दीनां गति प्राप्नोति। प्रश्न क्रमांक 31 है कानि पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति। तो आंसर लिखेंगे नानादीन दस्तानि पूरित्वा जलदः रिक्त भवति। देखिए देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 32 है सरसः शोभा केन भवति। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, आपको इन्हीं में से वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। हम आपको दिखा दे रहे हैं, जूम कर के दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा विद्यार्थियों, और ज़रूर याद कीजिएगा। इन्हीं में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए ज़रूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल कविता पवार को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। मैं आपके लिए ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, हिंदी के भी लेके आऊँगी, संस्कृत के भी लेके आऊँगी और अन्य परीक्षा के भी लेके आऊँगी। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। राधे।